नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। इन सब के साथ मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सब लोग स्वस्थ रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। दोस्तों, अब मैं अपने मुख्य टॉपिक पर चलता हूँ। दोस्तों, अपने जीवन के 10-15 साल की जानकारी और अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास से किसी बेरोजगार को रोजगार मिल सके। दोस्तों, साइबर कैफे अथवा कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप चलाने के सीरीज की यह दूसरी वीडियो है कि इस काम की शुरुआत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यह वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है, तो आइए जानते हैं कि वह चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनका उपयोग करके हम अपने साइबर कैफ़े अथवा ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले साइबर कैफ़े स्टार्ट करने के लिए, साइबर कैफ़े की शुरुआत करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह है एक जगह या एक दुकान, जहाँ पर हम अपने साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें जो जगह या दुकान लेनी है वो किस एरिया में और किस जगह पर लेनी है जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, साइबर कैफ़े या ऑनलाइन शॉप जो है अधिकतर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पास ही होना चाहिए, क्योंकि साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप पर अधिकतर जो भी कार्य होते हैं वह कॉलेज से जुड़े होते हैं और गवर्नमेंट नौकरी से जुड़े होते हैं और सारे बच्चे वहीं पे ही मिलते हैं हमें, और सारा काम का जो मार्केट होता है वह भी वहीं पर होता है। तो ऐसी जगह पर साइबर डालने से हमें यह फ़ायदा होता है कि हमें कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते और कम समय में ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह ढूंढने के बाद हमें सबसे पहले उस दुकान का किराया पता करना चाहिए कि इस दुकान का किराया कितना है। बहुत अधिक महंगी दुकान भी हमें शुरुआत में नहीं लेना चाहिए और हो सके तो कम से कम सिक्योरिटी अमाउंट या डिपॉजिट देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, दुकान तय करने के बाद हमें दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है। वह दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों? जगह तय करने के बाद जगह तय करने के बाद हम
उस जगह पे कौन सा काम करने जा रहे हैं, किस काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी लोगों को देना होता है, ताकि काम शुरू होते होते काफ़ी सारे लोग हमारे काम को जान जाएं और उस काम के लिए हमारे पास आने लगे। तो दोस्तों, दूसरी वह चीज़ है दूसरी वह ज़रूरी चीज़ है जिससे लोगों को हमारे काम के बारे में जानकारी मिलती है। वह है साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप का बैनर, जो हमें अच्छे किसी डिज़ाइनर से बनवाकर अपने साइबर कैफ़े के बाहर लगवाना चाहिए। इससे दुकान शुरू होने से पहले ही हमारा प्रचार प्रसार होता रहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वह है उस शॉप का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, हमें किसी भी काम को शुरू करने के लिए उसके एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो हमें सरकार के द्वारा मिलता है। एक तरीके से कहिए तो सरकार के द्वारा हमें उस कार्य को करने की अनुमति मिलती है। तो साइबर कैफ़े चलाने के लिए हमें एक नॉर्मल पंजीकरण करवाना होता है। इस पंजीकरण को हम अपने ज़िले के लेबर डिपार्टमेंट में करवा सकते हैं और आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन करा के भी हम अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम में चौथी वह महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वह है कमर्शियल बिजली का कनेक्शन, जो कम से कम 1 किलोवाट का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बिजली के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए इन सारे कामों को करने के बाद हमें बिजली का कनेक्शन ले लेना अति आवश्यक है, जिससे हम अपने काम को सुचारू रूप से चला सकें। इसके बाद दोस्तों, अगली जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वह है इन्वर्टर। इन्वर्टर की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि बिजली हर समय उपलब्ध नहीं होती है जो है। इसके लिए हम इन्वर्टर की व्यवस्था करके रखेंगे, जिससे हमारे काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके और हमें बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए हमें इन्वर्टर की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम अपने कार्य को निरंतर कर सकें। दोस्तों, इसके बाद हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, जो हाई स्पीड इंटरनेट हो, जिससे हम अपने काम को आसानी से और कम समय में कर सकें। क्योंकि साइबर कैफ़े और कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप का सारा काम इंटरनेट से जुड़ा होता है, इसलिए एक
हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो जल्द से जल्द हमें एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी अपने साइबर कैफ़े में लगवा लेना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों, हमें अपने शॉप पर फर्नीचर्स की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें कुछ फर्नीचर अत्यंत आवश्यक हैं। जैसे शॉप ओनर के लिए एक टेबल, जिस पर वह अपना एक पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप रखेगा, और एक जो है कंफर्टेबल चेयर जो है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि साइबर कैफ़े का जो काम होता है वह ज़्यादा टाइम तक बैठने का होता है। तो अगर हम एक आरामदायक चेयर पर बैठेंगे तो हम जल्दी थकेंगे नहीं, और अपने काम को काफ़ी तेज़ गति से कर सकेंगे, और ज़्यादा टाइम के लिए अपने शॉप पर बैठ सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें ग्राहकों के लिए भी चेयर की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जो है कोई भी ग्राहक आएगा तो उसको काम करवाने में समय लगेगा। कभी-कभी जो है ज़्यादा समय भी लग सकता है, और कभी काम जल्दी भी हो सकता है। तो खड़े-खड़े कस्टमर थक जाएगा, इसलिए उसके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हमें करनी होगी। उसके लिए भी हमें चेयर्स की व्यवस्था करनी होगी। इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद दोस्तों, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे हमारे काम की शुरुआत होगी वह है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप रखकर भी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें एक ठीक ठाक रेंज में तेज़ गति से चलने वाला कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए, ताकि हम अपने काम को बिना किसी परेशानी या असुविधा के काफ़ी तेज़ गति से हम अपने काम को कर सकें। तो दोस्तों, अपने काम की शुरुआत करने के लिए हमें बहुत महंगे कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल कंप्यूटर जिसकी स्पीड थोड़ी ठीक ठाक हो, हम ऐसे कंप्यूटर से भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी और पैसे आने लगेंगे, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार एक अच्छे क्वालिटी का और महंगा लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। शुरुआत में हमें बहुत महंगे कंप्यूटर या लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह है प्रिंटर। दोस्तों, सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रिंटर से अपने कंप्यूटर के काम को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर हमें स्टार्टिंग में लेना चाहिए। यह 10-12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपये तक अच्छे क्वालिटी का इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर लेना हमें इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों क्वालिटी के प्रिंट देने की सुविधा होती है, और यह कम बिजली में भी
चल जाता है। तो इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास काम बढ़ने लगता है और जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं उसके बाद हम एक लेज़र प्रिंटर भी खरीद सकते हैं। लेज़र प्रिंटर दोस्तों 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम अपने काम में थोड़ी स्पीड ला सकते हैं। लेज़र प्रिंटर की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि लेज़र प्रिंटर से बहुत ही तेज़ गति से प्रिंट दिया जा सकता है, जो इंकजेट से संभव नहीं है। जब हमें अधिक संख्या में प्रिंट निकालना होता है या फोटोस्टेट करना होता है तो हम इंकजेट प्रिंटर से ही करते हैं, हम लेज़र प्रिंटर से ही करते हैं, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर से इतनी तेज़ गति से प्रिंट आउट निकालना या फोटोस्टेट करना संभव नहीं है। इन दोनों तरीके के प्रिंटर के बाद हमें एक लेमिनेशन मशीन की भी आवश्यकता होगी। जब बच्चों के स्कूल के रिजल्ट आते हैं तो अपने मार्कशीट को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वे लोग अपने मार्कशीट को लेमिनेट कराते हैं ताकि वह ख़राब ना हो और काफ़ी लंबे समय तक वैसी की वैसी बनी रहे। और कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जिन्हें हमें बहुत लंबे समय तक संभालना होता है उन्हें भी हम लेमिनेट करा के काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें A4 साइज नॉर्मल पेपर की ज़रूरत होती है जिस पे हम अपना सारा काम करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट आउट, ज़ेरॉक्स और टाइपिंग से रिलेटेड प्रिंट आउट इसी प्रकार के पेपर पे करते हैं। इसके बाद फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए हमें फ़ोटो पेपर की ज़रूरत होती है और कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए हमें एक अच्छे क्वालिटी के पेपर की ज़रूरत होती है जिसको हम एक्सेल बाइंड पेपर कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो हमें एक साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप की शुरुआत करने के लिए ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों की मदद से हम अपने साइबर कैफ़े या कंप्यूटर ऑनलाइन शॉप की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें और भी होंगी आपके दुकान पर जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपके नॉलेज में आती जाएंगी, आप धीरे धीरे उनकी व्यवस्था करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी और मेरे इस प्रयास से आपको कितनी सुविधा हो रही है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें कमेंट के ज़रिए बताएं ताकि हम आपके लिए आगे और भी नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आपको आगे की तरफ अग्रसर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखें और जानकारी प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा